चंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु शूरभूप श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आदरणीय परम सम्माननीय विद्वत गुरुदेवजन, इस रामचरितमानस रोचन माला में जुड़े हुए समस्त आदरणीय मातृशक्तियों, देवियों, परम आदरणीय बड़े भैया पटेल जी, परम आदरणीय गुरुदेव मार्गदर्शक श्री CR साहू जी, परम आदरणीय गुरुदेव उपाध्याय जी और मेरे समस्त मार्गदर्शक, मेरे आदरणीय जनों के पावन श्री चरण कमल में नमन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव पंडित मुरारी प्रसाद जी वाजपेयी के सादर चरण कमल वंदन करत आओ हम सब मिलके रामचरितमानस के जो पावन प्रसंग बालकांड और बालकांड के दोहा नंबर 177, जिसमें गोसाई जी महाराज ने लिखा, लखन कहे हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण परशुराम संवाद, और इस संवाद में लखनलाल जी महाराज के माध्यम से ये जो बात परशुराम जी के लिए कहा गया, लखन कहे हंसी सुनहु मुनि, लखनलाल जी महाराज हंस कर कह रहे हैं कि हे मुनि सुनो। क्या सुने? बोले क्रोध पाप कर मूल। जो क्रोध है वही हमारे जीवन की जो पाप है उसका मूल है। तो फिर क्या होगा? तो बोले जे ही बस जन अनुचित करे, जिसके बस में होकर व्यक्ति जो है अनुचित करता है और फिर क्या होता है, तो चर ही विश्व प्रतिकूल, और पूरे विश्व के वो प्रतिकूल हो जाते हैं।
प्रस्तुत पावन प्रसंग का इस दोहे का सरलार्थ आप सबके बीच में रखा। वास्तव में गोसाई जी महाराज जिन भावों को, जिन मोतियों को इन दोहों में छिपा कर रखा है, और पंडित प्रातः स्मरणीय स्वामी राम किंकर जी महाराज की जो साहित्यों में जो बातें आई है और आप सबसे सुना हुआ, जो सत्संग से सुना हुआ, उन्हीं बातों को रखने का प्रयास करूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की यह प्रथम यात्रा, और इस प्रथम यात्रा में हम पाते हैं कि 3 ऐसे महान हस्ती है, और उन 3 महान हस्तियों का समर्पण। और वो 3 महान हस्ती कौन? तो बोले सबसे पहले विश्वामित्र जी महाराज, और विश्वामित्र जी महाराज, दूसरा जनक जी महाराज, और तीसरा परशुराम जी महाराज। और इन तीनों महान जो व्यक्ति है, और इन तीनों का जो समर्पण, वैसे तो ये प्रथम यात्रा की कई तरह से चर्चा करते हैं, लेकिन ये तीनों जो महान हस्तियों का जो समर्पण भगवान के चरणों में होती है, सबसे पहले तो विश्वामित्र जी महाराज का समर्पण होता है। विश्वामित्र जी महाराज के माध्यम से भगवान राम को कहते हैं कि भगवान राम, तब ऋषि नाथ, तब ऋषि निज नाथ ही चिन्हि। विश्वामित्र जी महाराज जो है, अपने नाथ को पहचानते हैं। बोले कब? तो जब ताड़का को मुनि ने दिखाया कि राम, ये ताड़का आ रही है, इसको अब मारिए आप। तो चले जात मुनि दीन्ह दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। और जब ताड़का को भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा। और ताड़का का वध करने के बाद, और उस ताड़का को निज पद देने के बाद विश्वामित्र जी महाराज का समर्पण। और विश्वामित्र जी महाराज का समर्पण कैसे हुआ? तो विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। वो तो विद्या के भंडार है, और उस विद्या निधि को भी अपना सारा विद्या प्रदान कर देते हैं। ये इस तरह से प्रथम जो महान हस्ती है विश्वामित्र जी महाराज का समर्पण। आगे जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जनकपुर पहुंचते हैं, तो फिर वहां पर एक महान योगी जनक जी महाराज का समर्पण होता है, और महाराज जनक जी महाराज साफ कहते हैं कि मोहि कृत कृत किन्ह्यो दो भाई, अब जो उचित सो कहो ही गोसाई। हे गुरुदेव, आप इसके बाद जो मुझको करना चाहिए वो मुझको कहे, बताइए। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों भाइयों ने मुझे कृत्य कृत्य कर दिया है। और जनक जी महाराज है, धनुष के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के सानिध्य में समर्पण होते हैं। और तब तीसरा जो महान हस्ती आती है वो है परशुराम जी महाराज। और परशुराम जी महाराज के बारे में आज बहुत बढ़िया चर्चा हमारे गुरुदेव उपाध्याय जी महाराज के माध्यम से आप श्रवण कर रहे थे। और परशुराम जी महाराज आते हैं, और उनके जीवन में जो समर्पण की जो वृत्ति आई, इनके माध्यम से भगवान राम और लखन के माध्यम से जो समर्पण, अर्थात इन समर्पण के बीच में एक बात और कहना चाहूं, जो समर्पण आई, और इन तीनों के जीवन में जो समर्पण आई वो धनुष के माध्यम से आई। एक ने धनुष चलाकर समर्पण, दूसरे ने धनुष तुड़वाकर, और तीसरा जो परशुराम जी महाराज है, वो धनुष खिंचवा कर अपना समर्पण प्रस्तुत करते। लेकिन इसके बावजूद भी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज इशारा करते हैं, परशुराम जी महाराज, आपका समर्पण कैसा हो? अरे आपका समर्पण कब होगा? और इशारा इशारा में कहते हैं, देखिए मेरे छोटे भाई है, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। ये मेरा छोटे भाई है, जो देह और गेह अर्थात घर गृहस्थी सब कुछ तिनके के समान त्याग कर आज मेरा साथ है, मेरे पास है। और परशुराम,
आप जान जाइए ये कौन है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जनाने का प्रयास करता है कि परशुराम जी महाराज को, लेकिन परशुराम जी महाराज के जीवन की दो जो बड़ी विडंबना चीज है, वो है उनके जीवन के, और उन्हीं के जीवन की क्या, हम सबकी जीवन की जो एक विडंबना है, जिनके कारण हम जीव जो है भगवान की शरण में, शिव तक पहुंचने में हमारी जो मुख्य बाधा है वो है अहमता, और दूसरा ममता। और ये दो चीज ऐसा है, अगर ये दो चीज हमारे जीवन से अगर वास्तव में अगर चला जाए, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का जो समर्पण है भगवान के प्रति निश्चित होगा। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में परशुराम जी महाराज का जो समर्पण है वो कब होता है? तो बोले कि जब परशुराम जी महाराज के अहंकार, अब थोड़ा बात रखूं, अहंकार कैसे अहंकार, परशुराम जी महाराज के जीवन में ये जो अहंकार है, चाहे उसको हम कह सकते हैं कि ये रोग है परशुराम जी महाराज के जीवन के, जिसको गोसाई जी महाराज ने उत्तरकांड में मानस रोग के रूप में रखा। और ये जो अहमता है, हमारे जीवन की जो अहंकार, अति दुखद डमरवा, दंभ कपट मदमान नहरवा, ये रोग के रूप में भी है। दूसरा, रामचरितमानस में अहंकार के प्रति बाली को भी रखा गया रजोगुणी अहंकार के रूप में, तमोगुणी अहंकार के रूप में कुंभकर्ण को रखा गया, और ये जो परशुराम जी महाराज है, ये सतोगुणी अहंकार अहंकार के रूप में रखा गया। और ये तीनों का जो समर्पण इनके चरणों में, तो भगवान राम के माध्यम से होता है। और वास्तव में जब तक अहंकार है, तब तक हमारे जीवन में समर्पण की भाव कदापि नहीं आ सकती। तो प्रश्न उठता है, वास्तव में हमारे जीवन में क्या अहम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब अगर नहीं होनी चाहिए, अगर अहंकार नहीं होगी, तो फिर काम भी तो नहीं बनेगा। तो अहंकार, एक तरफ कहते हैं अहंकार नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हैं अहंकार हो। तो अहंकार नहीं हो, तो मानकर चलिए आपका अहंकार भगवान में आपका समर्पण हो गया। और हो तो कैसे हो? तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के शरणों में जब समर्पण होती है परशुराम जी महाराज का, और उन परशुराम जी महाराज का समर्पण जो हुई, वो अहम को त्याग कर हुई। बोले अहम हमारे जीवन में अगर हो, तो कहा गया कैसे हो कि अस अभिमान जाई जन घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इन भाव से अगर अहंकार हमारे जीवन में हो तो सार्थक है। लेकिन परशुराम जी महाराज के जीवन की अहम देखिएगा, परशुराम वास्तव में उस पूर्ण ब्रह्म का अवतार है। लेकिन अवतार कैसे अवतार है? तो बोले अंश अवतार है। और क्यों अंश अवतार है? तो बोले यही अहमता और महमता के कारण परशुराम के जीवन का जो अवतार है वो अंशा अवतार है, न कि पूर्णा अवतार है। अगर भगवान परशुराम जी महाराज का अवतरण हुआ, तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के अवतरण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। परशुराम जी महाराज का अवतरण उस समय होते हैं जब पूरे पृथ्वी पर क्षत्रियों का जो अत्याचारी कहा जाए, या क्षत्रियों के द्वारा जो समाज में जो क्रांति जो फैलाई गई है, जो क्षत्रियों के माध्यम से जो दहशत समाज में फैलाई गई है, और उन्हीं क्षत्रियों को दंड देने के लिए भगवान परशुराम जी महाराज का अवतार होता है। और वास्तव में भगवान परशुराम जी महाराज का जो अवतार है, उन 24 अवतारों में से एक अवतार, और वो परशुराम जी महाराज भगवान जो है अवतार लेते हैं, और अवतार लेकर समाज में समता लाते हैं। कब? क्षत्रियों को मारकर, क्षत्रियों को उन्हें सद्मार्ग में लाकर परशुराम जी महाराज समाज में एक शांति स्थापित करती है। लेकिन परशुराम जी महाराज समाज का रक्षक बनकर तो आया, लेकिन कुछ
समय बाद ऐसा हुआ कि वही जो परशुराम जी महाराज जो रक्षक है, वही समाज का भक्षक बन गया। कैसे? तो आप जानते हैं क्षत्रियों का जब समाज में समन्वय स्थापित हो गया, तो भी परशुराम जी महाराज नहीं, मैं क्षत्रियों को विहीन करूँगा, मैं ही विहीन कर दूँगा, क्षत्रियों को इस धरती से मैं रहित कर दूँगा। और इस तरह से 21 बार परशुराम जी महाराज है, पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करते हैं। अब देखिए, अब इस तरह से क्षत्रियों को पृथ्वी से रहित करने का जो सौगंध खा ली, यही परशुराम जी महाराज की अहंकार है। और उस अहंकार के कारण परशुराम जी महाराज का भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में समर्पण नहीं हो पा रहा था। और जब परशुराम जी महाराज आए और धनुष को टूटा हुआ देखा, तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और जनक जी महाराज के ऊपर बहुत ही विक्षोभ होते हैं। कहते हैं, कहु जड़ जनक धनुष तोड़ा। हे जनक, ये जड़ जनक, ये धनुष को कौन तोड़ा? जरा मुझको बताइए। सब राजा थर-थर काँपने लगे, अभी सब उस कथा को श्रवण किए हैं। और इस तरह से जब परशुराम जी महाराज की बातों को सुनता है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज साफ कहते हैं कि हे भगवान, हे मुनिवर, जो धनुष को तोड़ा है, नाथ शंभु धनु भंजु निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बड़े दास भाव से कहते हैं। और अगर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहता कि हे मुनिवर, इस धनुष को तोड़ने वाला मैं ही हूँ, तो निश्चित मानकर चलिए, उसने धनुष तोड़ा ही नहीं। और परशुराम जी महाराज कहते हैं कि होई है को एक दास तुम्हारा। जब कहते हो दास, कहते हो सेवक, कहते हो, तो सेवक का क्या काम है? अरे सेवक जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करी लड़ाई। सेवक तो वही है जो सेवा करे। लेकिन राम, आप सुन लीजिए, जिन्होंने धनुष तोड़ा है, सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु शम शो रिपु मोरा। वो मेरे सहस्त्र बाहु के समान क्या है? मेरा शत्रु है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बहुत ही शांत भाव से समझाने का प्रयास करते हैं। और तब लखन लाल जी महाराज से रहा नहीं गया और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से कहते हैं कि भैया, जरा इस बाबा से हम बात करें क्या? लखन लाल जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से आदेश लेते हैं, कहते हैं कि बाबा से हम बात करें। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, क्यों? तब लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, भैया आप इतने देर से बड़ा मर्यादित रहकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं भैया। आप तो समझा रहे हैं भैया, लेकिन जिसको समझना चाहिए वही नहीं समझ पा रहे हैं भैया। इसलिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ भैया। तो कहा गया, गुरुदेव ने बहुत बढ़िया कहा गया, क्यों परशुराम को समझाने का प्रयास किए कर रहे हैं। देखो, ये दोनों जो है एक अलग क्रोध का दोनों एक स्वरूप है। एक जो भगवान परशुराम जी महाराज आवेशा अवतार कहा गया, और लक्ष्मण जी महाराज एक घनीभूत क्रोध का स्वरूप दिखाई देता है। और जब ये दोनों, लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि भैया एक चीज आप जानिए कि खग जाने ही खग की भाषा। ये जो मुनिवर है, वो किसकी भाषा 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 को जानते हैं? तो बोले कि ये मुनिवर जो है, आपकी शांति की भाषा को नहीं समझते। अब मुझको लगता है आप क्रांति की भाषा को समझेगा। और तब लखन लाल जी महाराज का के लिए कहा गया, लखन कहो। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले सूत्र रखा कि खग खग जाने खग की भाषा। यानी भाषा, उसी भाषा में जब हम बात करते हैं, अगर छत्तीसगढ़ी बोलना है तो छत्तीसगढ़ी को समझे, उसी के पास छत्तीसगढ़ी बोले, इंग्लिश बोलने वाले के पास इंग्लिश ही बोले, हिंदी बोलने वाले के पास हिंदी ही बोले, तो बहुत जल्द समझ आता है भैया। इसलिए भाषा परिवर्तन। और कौन भाषा परिवर्तन? तो लक्ष्मण जी महाराज। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लक्ष्मण जी महाराज देखो, लखन कहो, राम कहो नहीं, लखन कहो। वो कैसे कहते हैं? तो हंसी सुनहु मुनि,
लक्ष्मण जी महाराज इसलिए समझाने में सफल होना चाहते हैं, इसलिए उनको पूरा विश्वास है कि कहते हैं, लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया और परिहरि को पुकारहि अबदाया। हे गुरुदेव, मैं आपका अनुचर हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके नक्शे कदम पर चलने वाला हूँ। आप क्रोधी हैं तो मैं भी क्रोधी हूँ। और दूसरी बात, लक्ष्मण जी महाराज कौन है? तो कहा गया जीवों का आचार्य है। और लक्ष्मण जी महाराज ही ऐसा है जो जीव को शिव तक पहुंचाने में, और ये इस प्रसंग यही बात कि परशुराम जी महाराज का समर्पण किसके? तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की शरणों में। अब लखन कहो हंसी सुनहु मुनि, ये जो लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि हंसी सुनहु मुनि, हे मुनिवर आप सुनिए। लक्ष्मण जी महाराज को हंसते हुए देखता है और कहता है कि मुनिवर आप सुनिए। कौन सुनिए? बोले कि मुनिवर सुनिए। अब लक्ष्मण जी महाराज का हंसना, जरा बड़ा गंभीर बातें आती है। लक्ष्मण जी महाराज का हंसना इसलिए हंसना क्योंकि मुनि है, और मुनि का अर्थ ही होता है कि मनन करना। लेकिन मुनि अगर मनन करने वाले मुनि अगर कहीं क्रोध करने लगे तब ये तो समाज में विकृति लाएगा ही लाएगा। और परशुराम जी महाराज देखिए, मुनि का तो वेश धारण करे किए हैं, और एक तरफ फरसा भी धारण किए हुए हैं, माला भी पहने हुए हैं। और ये परशुराम जी महाराज जमदग्नि मुनि का पुत्र परशुराम जी महाराज, और जमदग्नि मुनि का पुत्र होते हुए भी इन्होंने शास्त्र की जगह में शस्त्र को अपनाया, और शस्त्र को अपनाकर अपने जीवन में क्रोध इतना लाया, इतना लाया, इतना बढ़ते गया क्रोध। क्यों? देखिए क्रोध कैसे आया। तो गीता का वो सूत्र याद आती है, परशुराम के जीवन में क्रोध कैसे आया, जरा देखिए वास्तव में। और उसी क्रोध को लखन लाल जी महाराज दूर करना चाहते हैं, और क्रोध को दूर करने का इतना सुंदर प्रयास लक्ष्मण लक्ष्मण जी महाराज से कर रहे हैं। परशुराम के जीवन में जो क्रोध आया, तो क्रोध आने का एक एक तो ये मार्ग है कि संगात संजायते कामः, और कामात क्रोधो भी जायते। हमारी कामनाओं के संग से, हमारी कामनाओं के कारण अगर हमारी कामनाएं पूरी हुई तो तब तो ठीक है, हमारे जीवन में क्रोध नहीं आता। लेकिन वही हमारी जो कामनाएं हैं अगर पूर्ण नहीं होती है तो हमारे जीवन में क्रोध आ जाता है। अब दूसरा जो गोसाई तुलसीदास जी महाराज में हमारे जीवन में क्रोध आने का दूसरा मार्ग कहा गया, तो क्रोध के परुष वचन मुनिवर कहीं विचारी, कि हमारे जीवन में जब हमको कोई क्रोध भरे वचन करते हैं, कठोर वचन कहते हैं, तो उसके प्रति उत्तर में हमारे जीवन में क्या आता है? क्रोध आता है। और ये क्रोध आने का एक ऐसा कारण परशुराम जी महाराज के जीवन में देखिएगा कि क्रोध उनके जीवन में कैसे आया। तो एक सूत्र सुंदरकांड में हमको मिलती है, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, ममता तरुण तमी अंधियारी और राग द्वेष उलुक सुखकारी। ये जो हमारे जीवन में जो ममता होती है, और इसी ममता को लक्ष्मण जी महाराज दिखाना चाहते हैं, इसी ममता की पट्टी को हटाकर परशुराम जी महाराज को भगवान राम को दिखाना चाहते हैं कि देख जिनके सामने तू खड़ा है वो कौन है। और लक्ष्मण जी महाराज जो परशुराम के जीवन की जो ममता है, और ममता किस रूप में? तो कहा जाए एक काले पट्टी के रूप में। जब हम काले पट्टी अगर हमारी आंखों में बांध लें, तो मैं तो कहता हूँ बाहर की कोई वस्तु दिखाई नहीं देता, मेरे सामने कौन खड़ा है ये भी हमको दिखाई नहीं देता।
और अपने अंतर मन से जो हमको देख पाते हैं, अंतर मन से जो देखते हैं वही देखते हैं, न कि हमारे सामने जो खड़ा है उसको हम देख पाते हैं। और इसी ममता के कारण ध्यान से, अगर ममता हमारी है, अर्थात अपनापन, मेरापन ममता है। और जब हमारे जीवन में ममता, अगर ममता को कोई ठेस पहुँचाए, ध्यान चाहूँगा, ममता को कोई ठेस पहुँचाए, तो वास्तव में हमारे जीवन में क्या आती है? क्रोध आती है। जैसे परशुराम जी महाराज के जीवन की जो ममता है, वो कहाँ है? तो एक वस्तु पर है, और वो वस्तु कौन है? तो धनुष है। और इसी को लखनलाल जी महाराज कहते हैं कि मुनिवर, एहि धनु पर ममता के ही हेतु। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि हे मुनिवर, इसी धनुष पर ममता के ही, कि किस कारण इस धनुष पर ममता हुई है आपको? और सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, हे भृगुकुल के केतु, आप इसी धनुष पर ममता के क्यों है? और लखनलाल जी महाराज कहते हैं कि मुनिवर, आपको इस धनुष पर ममता है, मुझको समझ नहीं आता क्यों है आपके इस धनुष पर ममता। और आज हमारे बड़े भैया ने तोड़ दिया तो आप एकदम से चले आए। अरे हमने तो बहुत बहुधनु ही तो लरकाई, और कबहु न असिरिस किन्ह गोसाई। हे गोसाई, हमने तो बचपने में बहुत सारे धनुष तोड़े गोसाई स्वामी, लेकिन आपने कभी नहीं आया। क्या बात है? और वो आप एक भागवत की वो प्रसंग आप सब जानते हैं, जब परशुराम जी महाराज समस्त क्षत्रियों का वध करने लगा और उनकी शस्त्रों को इकट्ठा करते गया, तो धरती माता भी उस बोझ को नहीं ढो पा रहे थे। और तब कौन? धरती माता जो है माता का रूप धारण कर लिया, और लक्ष्मण जी महाराज पुत्र का रूप धारण करके उस समस्त शस्त्रों को तोड़ते गया। और कहते हैं कि अंत में यही जो पिनाक धनुष है वही बच गया। और इसी को तोड़ने के लिए आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का अवतरण हुआ। और उसी बात को कह रहे हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न अस रिस किन्ह गोसाई। कभी भी आपने ऐसा रिस नहीं किया, लेकिन आज क्या बात है? परशुराम जी महाराज कहते हैं कि जिन्होंने मेरे गुरुदेव का जो धनुष तोड़ा है, वो मेरे सहस्त्र बाहु के समान मेरे दुश्मन है। अच्छा, लक्ष्मण जी महाराज कहने लगा, ठीक है भाई, आपका गुरुदेव का धनुष है, अभी तक आपने समस्त ऋण चुका लिए हैं। कौन को? लखन लाल जी महाराज कहते हैं, मात पिता ही उऋण भैनी के, और गुरु ऋनु रहा सोच बड़े जी के। हे मुनिवर, आपने तो सभी ऋण चुकाते चुकाते आ रहे हैं। माता के गला काटकर आपने पितृ ऋण चुका दिया, पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके पूजा पाठ करके आपने देव ऋण चुका लिया। अब बचा है एक ऋण, और वो कौन सा ऋण? गुरु ऋण रहा। देखो लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब गुरुदेव का ऋण बचा है, और उसी को सोच कर अब आए हैं। कैसे आए हैं? आप जान रहे हैं कि ये शंकर जी महाराज जो है त्रिपुरासुर के वध के लिए इस धनुष को स्वीकार किया था, और भगवान शंकर ने आपको दिया उस धनुष, और आपने कहा जनक जी महाराज को दे दिया। अब जिनका धनुष है वो भी नहीं कुछ बोल रहे हैं, और जिनको दिया है वो भी कुछ नहीं कह रहे। वो तो कह रहे हैं, राजा जनक जी महाराज कह रहे हैं कि राज समाज, आज जो राज समाज इस पूरे समाज में इस जो धनुष को तोड़ेगा, वो मेरे पुत्री उसके साथ वरण कर, वो तोड़वाने के लिए तैयार है। और आप कह रहे हैं, कहू जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। और आप कहते हैं कि धनुष को किसने तोड़ा? बड़ी विचित्र बात है। तो यही परशुराम जी महाराज की जो ममता की जो पट्टी बंधी हुई है,
और इसी को लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, लखन कहे ओ हंसी सुनाहू मुनि। हे मुनि, और आप तो मुनि हैं, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन आप क्रोध कर रहे हैं मुनिवर। और दूसरी बात, आप आते ही किसको देखे? तो बड़े भैया जो ब्रह्म, जो साक्षात भगवान है, अखंड को देखने के बाद आप खंड को देखे कि किसने धनुष को, मेरे गुरुदेव के धनुष को दो टुकड़ा कर दिया। आप अखंड को देखे तो खंड को देखने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप अखंड को देखने के बाद खंड को देखा, यही आपका क्रोध का कारण है। लेकिन जान लीजिए, यही आपके क्रोध के कारण जो है पाप कर मूल, क्रोध पाप कर मूल। ये जो क्रोध है वही पाप का मूल होता है। क्यों अब मूल होता है? वास्तव में क्रोध जो है हमारे जीवन में जब आती है, कैसी आती है? तो रखा बात को, और उत्तरकांड में साफ कह दिया, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु। क्रोध हमारे जीवन में द्वैत बुद्धि के कारण आता है। कैसे? मैं और मोर तोर तय माया, मेरापन और तेरापन, मैं और तोर, ये बस इसी के कारण, द्वैत के कारण ही हमारे जीवन में क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु। तो ये क्रोध जो है द्वैत की बुद्धि के माध्यम से आता है। तो ये द्वैत कहाँ से आता है? तो बोले, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु की अज्ञान, अज्ञानता के कारण हमारे जीवन में क्रोध का प्रवेश होता है। अब अज्ञानता के कारण हमारे जीवन में क्रोध आता है, और वही जो हमारे जीवन में समस्त पाप का मूल कहा गया है। और इसीलिए तो आप देखिएगा, सामान्य भाषा में देखिएगा, जब क्रोध हमारे जीवन में आता है तो हमारा आंख जो है बंद हो जाता है, और यही ममता की पट्टी है, बंद हो जाता है। सामने कौन खड़ा है ये भी नहीं जानते। परशुराम जी महाराज को जनाना चाहते हैं, लेकिन परशुराम जी महाराज जान नहीं पा रहा है, और इसी ममता की पट्टी को हटाना चाहता है लखन लाल जी महाराज। है? और परशुराम जी महाराज के जीवन के में तो यही तो रोग है उनके जीवन के। हम हमारे जीवन में मृत्यु के भय से दुख हम नहीं है, मृत्यु के दुख से हम दुखी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि हम हमारी ममता के कारण हमारी जीवन में जो दुख है वो भरा पड़ा है। चाय पीते पीते, पेपर पढ़ते पढ़ते हम पेपर में पढ़ते हैं कि आज हजारों व्यक्तियों का रेल दुर्घटना से मृत्यु हो गई। कोई बात नहीं, पृष्ठ पलट लीजिए, और उसी समय कोई फोन आ गया कि भैया आपके ससुर का तबीयत खराब है, आप जल्दी से आ जाइए। तो उसी समय हमारा रोना धोना चालू होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, व्यक्ति के जीवन में मृत्यु से नहीं, बल्कि किसी वस्तु के ऊपर हमारी अपनापन, मेरापन होने के कारण हमारे जीवन में दुख आता है। और परशुराम जी महाराज के जीवन का दुख का कारण यही है कि वो धनुष को, मेरे गुरुदेव का धनुष है, कौन तोड़ा? मेरे गुरुदेव का अपमान किया, यही उनके दुख का कारण है। और परशुराम जी महाराज के क्रोध को देखकर लक्ष्मण जी महाराज समझाना चाहते हैं कि हे मुनिवर, आप मेरे लिए फरसा उठाते हैं, बार बार काट दूंगा ऐसा करके फरसा उठाते हो मुझ मेरे ऊपर। तो ये बताइए, क्या मैंने आज अभी तक आपके फरसा को देखा? आप कहते हो डरते नहीं मुझसे, तो मैं क्यों डरूं भाई? मैं आपके फरसे को नहीं, बल्कि मैं आपके माला को देखता हूं, और जब भी मैं आपको माला को देखता हूं तो मेरे जीवन में शांति की अनुभूति होती है, क्रांति की नहीं। दूसरी बात, लक्ष्मण जी महाराज भगवान अद्वैत के साथ है, और लक्ष्मण जी महाराज हमें जब भी देखा तो उस अद्वैत को देखा, इसलिए लक्ष्मण जी महाराज का जो क्रोध है वो कल्याणकारी क्रोध है। लक्ष्मण जी महाराज जब भी क्रोध किए हैं तो परमार्थ के लिए किए हैं, और दूसरा व्यवहार के लिए किए हैं। लेकिन परशुराम जी महाराज का जो क्रोध है वो समाज में, कहा जाए, समाज में एक आतंक फैलाने वाला क्रोध है। और इस क्रोध से पूरा आज धनुष्यज्ञ का पूरा राजा महाराजा सब क्या है, डरे हुए हैं। और इस तरह से परशुराम जी महाराज के क्रोध को लक्ष्मण जी महाराज शांत करना चाहते हैं। अब देखिए, अब लक्ष्मण जी महाराज
जब क्रोध को शांत करना चाहा तो प्रश्न उठती है, क्या वास्तव में क्रोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी तक चर्चाएँ चल रही है कि क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोध पाप कर मूल है। लेकिन अगर जीवन में अगर क्रोध नहीं होता तो मान कर चलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज है, वो क्रोध का स्वरूप लक्ष्मण जी महाराज को अपने पास नहीं रखता। हमारे समाज में, हमारे समाज की सुधार के लिए, हमारे परिवार की सुधार के लिए क्रोध अति आवश्यक है। तो इस क्रोध को नियंत्रण करने के लिए क्या चाहिए? तो बोले कि क्रोध को नियंत्रण हम विवेक पूर्वक करें। और क्रोध किस पर करें? तो क्रोध हम उस पर करें, वर्तमान पर करें। और परशुराम जी महाराज का क्रोध जो है, भूतकाल पर है। वास्तव में हमारे जीवन के 3 बड़े शत्रु काम, क्रोध और लोभ। यही तीनों जो है हमारे जीवन के बहुत बड़ा शत्रु है, बहुत बड़ा रोग है। और बस इसी को अगर हमें रखना आ जाए कि काम को कब, काम को कहाँ रखें, तो को बोले भूतकाल में चले जाइए। आप हमारे जीवन में काम जब भी काम का आकर्षण हो, तो हमको भूतकाल में चला जाना चाहिए, भगवान के सानिध्य, भगवान के स्वरूप में चला जाना चाहिए। और हमारे जीवन में अगर क्रोध आए, तो क्रोध कब आए? भविष्य काल के लिए हमारे जीवन में क्रोध आए। और लोभ आए, तो हमारे जीवन में वर्तमान काल में कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब क्षमा। ये तीनों जो हमारे जीवन के जो काम, क्रोध और लोभ, ये हमारे सामंजस्य कर सकते हैं। लेकिन परशुराम जी महाराज का क्रोध भूत पर करते हैं। और भूत पर करने के कारण ही परशुराम जी के जीवन का समर्पण बड़ा मुश्किल है। अब फिर बात आती है, क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ करना ही चाहिए क्रोध। क्यों करना चाहिए? भाई क्रोध एक अग्नि के रूप में लीजिए। एक आग, आग जो है, अगर हम खाना पकाएँ तो खाना पकाने के लिए वो आग कहाँ होना चाहिए? तो बोले चूल्हे के भीतर ही होना चाहिए। और चूल्हे के भीतर जब तक वो अग्नि है तब तक तो हमें वो भोजन पकाकर देगा। ठीक वैसे ही हमारा क्रोध है। अगर हमारा क्रोध जो है वर्तमान को देखकर अगर भविष्य के लिए है, तब तो वो क्रोध संतुलित क्रोध है। अगर ऐसा हम नहीं कर पाए तो मानकर चलिए वो असंतुलित क्रोध है। किस तरह से? जिस तरह से परशुराम के जीवन के जो क्रोध असंतुलित हो गया। अगर अग्नि अगर चूल्हे के बाहर निकल जाए तो पूरे महल, पूरे घर को जलाकर भस्मसात कर सकता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन के जो क्रोध है, वो हमें जलाकर पूरा राख। और आज परशुराम जी महाराज इतना गुस्से में, इतना पूरा नक से सीख तक पूरा गुस्से से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बात को लक्ष्मण जी महाराज समझाना चाहते हैं कि हे गुरुदेव, क्रोध पाप कर मूल और जे ही बस जन अनुचित करे। और क्रोध के बस में होकर लोग जो है अनुचित कार्य, और यही अनुचित और उचित का तो है। अगर हम उचित करें तो बढ़िया, और अनुचित करें तो क्या होता है? तो चर ही विश्व प्रतिकूल। फिर हमारा जीवन पूरा दुनिया के विपरीत हो जाते हैं। और हमारे जीवन में वो समर्पण का अभाव होता है। लक्ष्मण जी महाराज का क्रोध कैसा है? एक डॉक्टर अपने हाथ में चाकू लेकर एक मरीज का ऑपरेशन करता है, ठीक वैसे ही है। लेकिन परशुराम की जी महाराज का क्रोध कैसा क्रोध है? तो एक डाकू जो है चाकू लेकर किसी की हत्या करने जैसा है। और तब अंत में परशुराम जी महाराज की जीवन की जो अहमता और ममता जो है खुले जाते हैं, अहमता और ममता दूर हो जाते हैं। और कहते हैं, अनुचित कहो बहुत अज्ञाना, क्षमहु क्षमा मंदिर दो। भ्राता मैंने बहुत अनुचित कहे, आप दोनों मुझको क्षमा कर दीजिए। बहुत सारी बातें हैं। और अहंकार का जो समर्पण, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जो रिपानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। और इस तरह से अहमता और ममता का समर्पण, क्रोध को शांत कर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण कमल में परशुराम जी महाराज का समर्पण होता है। और बस इतना ही कहते हुए बड़े भैया जी से अनुरोध, सादर प्रणाम।